केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के प्रभात समाचार। केंद्र सरकार मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह एक नई योजना विकसित भारत जी राम जी लाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए संसद में नया बिल पेश किया जाएगा। सरकार का दावा है कि ये योजना ग्रामीण रोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता को नए ढंग से मजबूत करेगी तथा विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगी। वहीं इस प्रस्ताव पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा रही है, जबकि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। विपक्ष का आरोप है कि ये कदम गांधी जी की विरासत और सामाजिक सुरक्षा की भावना को कमजोर करता है, जबकि सरकार इसे योजनाओं के आधुनिकीकरण और प्रभावी क्रियान्वयन से जोड़कर देख रही है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस नारे को बेहद आपत्तिजनक और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ बताते हुए कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से सार्वजनिक माफी की मांग की। नड्डा ने कहा कि इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए अपमानजनक है। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने सफाई देते हुए कहा कि रैली में ये नारा किसने और किन परिस्थितियों में लगाया, इसकी उन्हें जानकारी नहीं है और पार्टी इस तरह के बयानों का समर्थन नहीं करती। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे संसद की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। गोवा अग्निकांड मामले में फरार चल रहे लूथरा ब्रदर्स को आज भारत लाया जाएगा। दोनों आरोपियों को 11 दिसंबर को थाईलैंड में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी की गई। भारत लाए जाने के बाद उन्हें दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि गोवा में हुए भीषण अग्निकांड में उनकी भूमिका अहम रही है। इस घटना में कई लोगों की जान गई थी। मामले में अब अदालत में पेशी के बाद पूछताछ और ट्रायल की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ जॉर्डन की सोच भारत जैसी ही है और दोनों देश इस वैश्विक चुनौती से मिलकर निपटने के पक्षधर हैं। जॉर्डन यात्रा के दौरान पीएम मोदी की किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें सुरक्षा, आतंकवाद, क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी सहयोग पर चर्चा की गई। इससे पहले हुसैनिया महल में प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत जॉर्डन संबंधों को और मजबूत करने, रक्षा व कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने तथा शांति और स्थिरता के लिए साझा प्रयासों पर सहमति जताई। समुद्र किनारे हुए आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमले में त्योहार मना रहे 15 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे देश में शोक और आक्रोश है। इस घटना पर एक प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई अखबार ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए यू बास्टर्ड्स शीर्षक के साथ हमला करने वालों की कड़ी निंदा की। वहीं पुलिस को आशंका है कि आतंकी पाकिस्तानी मूल के हो सकते हैं और इस एंगल से जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी है और हमले से जुड़े नेटवर्क, हथियारों की आपूर्ति और संदिग्धों की पहचान पर काम तेज कर दिया गया है। वर्ल्ड अपडेट्स के तहत भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग को लेकर बड़ा समझौता हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं अब एक दूसरे के मिलिट्री बेस का उपयोग कर सकेंगी, जिससे रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। इस संबंध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सैन्य समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत संयुक्त अभ्यास, लॉजिस्टिक सपोर्ट और आपसी सैन्य समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार ये कदम बदलते वैश्विक हालात में भारत रूस रक्षा संबंधों को नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। दिल्ली में भीषण वायु प्रदूषण के चलते राजधानी एक बार फिर गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है। AQI 500 के स्तर तक पहुंच गया, जो खतरनाक श्रेणी में आता है, जबकि इससे ऊपर के आंकड़े आधिकारिक रूप से दर्ज ही नहीं हो पाते। खराब दृश्यता और मौसम की गंभीर स्थिति के कारण 228 उड़ानें रद्द करनी पड़ी, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी प्रदूषण और मौसम की मार के चलते फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं कर सके। हालात को देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है और लोगों को घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में हुए एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि मुठभेड़ के दौरान एक तंत्री के भी गोली लगने की सूचना है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ उस समय शुरू हुई जब इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। अंधेरा और चुनौतीपूर्ण हालात को देखते हुए रात में ऑपरेशन अस्थायी रूप से रोक दिया गया, जबकि पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने बताया कि हालात अनुकूल होते ही सुबह दोबारा सर्च ऑपरेशन तेज किया जाएगा, ताकि आतंकियों को पकड़कर इलाके को पूरी तरह सुरक्षित किया जा सके। मथुरा में घने कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 7 बसें और 3 कारें आपस में टकरा गईं। हादसे के बाद लगी आग में 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि करीब 1500 घायलों को अस्पताल भेजा गया है। टक्कर
टक्कर इतनी भीषण थी कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और कुछ में आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और एम्बुलेंस टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। प्रशासन ने कोहरे को हादसे की मुख्य वजह बताते हुए वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील की है। राजधानी दिल्ली को अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली से लैस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसके तहत कैपिटल डोम तैयार किया जाएगा। इस सुरक्षा ढांचे में 3 लेयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसमें आउटर रिंग एरिया में अर्ली वार्निंग और सिग्नल सिस्टम, मिडिल लेयर में मिसाइल डिफेंस सिस्टम और अंदरूनी हिस्से में उच्च स्तरीय सुरक्षा तैनाती शामिल होगी। इसका उद्देश्य हवाई खतरों और पॉसिबल हमलों से दिल्ली की सुरक्षा को अभेद्य बनाना है। रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से तैयार ये सिस्टम दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित राजधानियों में शामिल करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 10 दिनों में 552 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। खास बात यह है कि दूसरे वीकेंड के कलेक्शन के मामले में फिल्म ने नया रिकॉर्ड बना दिया है, जो इसकी मजबूत वर्ड ऑफ माउथ और दर्शकों के जबरदस्त रिस्पॉन्स को दर्शाता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशी बाजारों में भी फिल्म को शानदार सफलता मिल रही है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक मौजूदा रफ्तार को देखते हुए आने वाले दिनों में इसका कलेक्शन और नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। लेजेंडरी हॉलीवुड डायरेक्टर रॉब राइन और उनकी पत्नी की हत्या से फिल्म जगत में सनसनी फैल गई है। दोनों के शव घर के अंदर संदिग्ध हालात में मिले, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में बेटे निक पर शक जताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि सभी पहलुओं से मामले की पड़ताल की जा रही है। घटना की जानकारी बेटी ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने शव बरामद किए। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। टीवी एक्टर अनुज सचदेवा पर उनकी ही सोसाइटी में हमला किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सोसाइटी में रहने वाले एक शख्स ने न सिर्फ उनके साथ मारपीट की, बल्कि जान से मारने की धमकी भी दी। ये पूरी घटना वीडियो में रिकॉर्ड हो गई, जो अब सामने आई है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अनुज सचदेवा का कहना है कि वे अचानक हुए इस हमले से बेहद परेशान और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वहीं पुलिस आरोपी की पहचान कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, जिससे पत्रकारिता जगत में एक नया इतिहास बना है। वो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और लंबे समय से सक्रिय जानी मानी पत्रकार रही हैं। अपने बेहतरीन और निर्भीक पत्रकारिता कार्य के लिए उन्हें प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। मीडिया में दशकों के अनुभव, संगठनात्मक क्षमता और पत्रकारों के हितों के लिए निरंतर आवाज उठाने के कारण उनकी ये नियुक्ति महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उनके नेतृत्व में प्रेस क्लब इंडिया में समावेशी सोच और पत्रकारों से जुड़े मुद्दों को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी क्षेत्र में नौकरी की तलाश करने वालों के लिए मौका है। IIMC दिल्ली में नॉन टीचिंग स्टाफ के 51 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती में आवेदन की आयु सीमा 56 साल तक तय की गई है। पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 2 लाख रुपए से अधिक सैलरी दी जाएगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी संबंधित अधिकारियों की वेबसाइट या आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ये अवसर प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक स्टाफ की विभिन्न भूमिकाओं में करियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसमें 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य हैं। ये पद देश भर में विभिन्न रेलवे जोन और डिवीजनों में हैं और चयनित उम्मीदवारों को स्थिर सरकारी नौकरी के साथ उचित वेतन और भत्ते मिलेंगे। इच्छुक उम्मीदवारों को जल्द से जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। वहीं मीडिया जगत में एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि संगीता बरुआ को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है, जो पत्रकारिता में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। IPL मिनी ऑक्शन आज दोपहर 2:30 से शुरू हो रहा है, जिसमें 77 खिलाड़ी खरीदने के लिए 10 टीमों के पास कुल 237.55 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध है। इस ऑक्शन में टीमों को अपने बचा हुआ बजट और रणनीति के हिसाब से खिलाड़ियों का चयन करना होगा। खबरों के अनुसार मुंबई इंडियंस का पर्स सबसे छोटा है, जिससे उनके लिए बड़े खिलाड़ियों को खरीदना चुनौतीपूर्ण होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ऑक्शन में युवा खिलाड़ियों और शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर टीमों की नजरें ज्यादा रहेंगी, जिससे रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। भारत ने पहली बार स्क्वॉश वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। टीम ने हांगकांग को 3-0 से हराकर मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। ये जीत भारतीय स्क्वॉश इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है और खिलाड़ियों के समर्पण और मेहनत का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। विशेषज्ञों और खेल प्रेमियों के अनुसार ये जीत भारतीय स्क्वॉश को अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर नई पहचान दिलाने में मदद करेगी और खेल के प्रति युवाओं में उत्साह बढ़ाएगी। भारत ने तीसरे T20 मैच में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराकर श्रृंखला में 2-1 से बढ़त बना ली है। इस जीत में अभिषेक और शुभमन गिल की शानदार 50 पार्टनरशिप अहम रही है, जिसने टीम को लक्ष्य हासिल करने में बड़ी मदद की। भारत के विभिन्न राज्यों में 16 दिसंबर 2025 को मौसम मुख्य रूप से ठंडा और शुष्क बना हुआ है। उत्तर भारत में घना कोहरा और शीतल लहर का प्रकोप जारी है, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों में साफ आसमान और हल्की गर्मी का प्रभाव है। उत्तर भारत के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और बिहार में न्यूनतम तापमान 8 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो रहा है। सुबह घना कोहरा छाया हुआ है, जो दृश्यता को 50 मीटर तक कम कर रहा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में धुंध के साथ ठंड बढ़ी हुई है, तापमान 9 से 18 डिग्री। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। मध्य और पूर्वी भारत में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा में शीतल लहर जारी है।